श्री कृष्ण की जननी माता देवकी जी की पावन कथा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा में हम जानेंगे उस महान माँ की कथा जिनकी कोख से भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, माता देवकी जी। एक ऐसी माँ जिनकी ममता, त्याग, सहनशीलता और भक्ति आज भी मानवता को आदर्श का मार्ग दिखाती है। अगर आप भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई भक्ति भरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। माता देवकी का जन्म और कुल माता देवकी का जन्म यदुवंश के महाराज देवक के घर हुआ था। देवक महाराज राजा शूरसेन के पुत्र थे और यदुवंश की एक प्रतिष्ठित शाखा के राजा थे। देवकी को बचपन से ही धार्मिक संस्कार मिले। वह अत्यंत रूपवती, धर्मनिष्ठ और मधुर भाषिणी थी। देवकी की बचपन से ही भगवान विष्णु में अगाध श्रद्धा थी और वे नियमित रूप से पूजा पाठ, व्रत और जप किया करती थीं। उनकी सौम्यता और तेज देखकर ही मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने उन्हें अपनी बहन की तरह माना और उनकी शादी बड़े ही आदर और धूमधाम से महाराज वसुदेव से की। विवाह और कंस का क्रूर रूप। देवकी और वसुदेव के विवाह के समय मथुरा नगर में उत्सव जैसा माहौल था। कंस स्वयं रथ हाँककर अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने निकला, परंतु तभी आकाशवाणी हुई, कंस, तू जिस देवकी को रथ में बैठाकर ले जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। अगर आप भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली, परंतु वसुदेव जी ने बड़ी चतुराई से कहा, राजन, देवकी तो आपकी बहन है, उससे क्या भय। हम वचन देते हैं कि जो भी संतान होगी हम उन्हें आपके हवाले कर देंगे। कंस मान गया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारावास में डाल दिया। कारागार का जीवन त्याग और सहनशीलता की पराकाष्ठा। देवकी जी ने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष एक अंधेरी जेल में बिताए। हर माँ अपने गर्भस्थ शिशु को हृदय से लगाए रखती है, उसे जन्म देती है और वात्सल्य से उसका लालन पालन करती है। परंतु देवकी के लिए ये सब एक सपना मात्र बन गया। उन्होंने कुल 8 संतानों को जन्म दिया, परंतु कंस ने उनमें से पहले 6 पुत्रों को जन्म लेते ही निर्दयता से मार दिया। इन बच्चों में शामिल थे 1 किरण, 2 सुषेण, 3 भद्रसेन, 4 ऋजुदेव, 5 राजीव, 6 बलराम जो 7वें गर्भ में थे, पर योगमाया ने उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। हर बार जब एक बालक जन्म लेता, देवकी उसे अपने हृदय से लगाती, पर कुछ ही क्षणों में कंस आकर उसे छीन लेता और निर्दयता से मार डालता। माता का हृदय चीत्कार कर उठता, परंतु वे चुप रहती, कर्तव्य और विश्वास में अडिग। अगर आप इस त्यागमयी माँ के साहस से प्रेरित हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। श्री कृष्ण का जन्म, ईश्वरीय लीला। जब 8वां गर्भ ठहरा तो एक रात कंस को स्वप्न में भयानक दृश्य दिखे। उधर देवकी की कोख में स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। आधी रात जब चारों ओर शांति थी, जेल के पहरेदार सो गए, द्वार खुल गए, हथकड़ियां टूट गई, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने देखा, एक दिव्य बालक उनके सम्मुख था, जिनके 4 भुजाएं थीं, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। भगवान बोले, माँ, मैं वही हूँ जिसका वचन तुमने जन्म जन्मांतर से मांगा है। मुझे गोकुल ले जाओ, यशोदा माता मुझे पालेगी। वसुदेव जी ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिए। माँ का वो दर्द, अपने ही पुत्र को छोड़ना। एक माँ के लिए ये पल सबसे कठिन होता है। जिसे उसने कोख से जन्मा, उसके स्पर्श को ठीक से महसूस भी नहीं किया, उसे छोड़ देना पड़ा। परंतु देवकी जी जानती थी कि यह सब लीला है। उन्होंने आंखों में आंसू लिए प्रभु को गोकुल भेजा। प्रभु की लीलाएं और माता देवकी का धैर्य। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा लौटे, तब पहली बार देवकी और वसुदेव ने अपने बालक को निहारा, जो अब छोटा बच्चा नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन चुके थे। माता देवकी की आंखों में गर्व था, पर उसमें वर्षों की पीड़ा भी छुपी थी। श्री कृष्ण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और चरण स्पर्श कर कहा, माँ, अब आपका कृष्ण आपके चरणों में है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माता देवकी की भक्ति और अंत समय। श्री कृष्ण के द्वारका जाने के बाद देवकी जी ने जीवन को पूरी तरह से भक्ति, दान और साधना में लगा दिया। उनकी एक इच्छा थी कि अपने मरे हुए 6 पुत्रों को एक बार देखने को मिले। श्री कृष्ण ने ये भी संभव किया। वे सुतल लोक में गए और बलि महाराज से अनुमति लेकर उनके पुत्रों को देवकी जी से मिलवाया। यह मिलन भावुक था। माँ अपने शिशुओं को देख रो पड़ी और फिर उन्होंने उन्हें विदा किया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर स्वयं भी अपनी माँ की भावनाओं का मान रखते हैं।
दोस्तों, माता देवकी केवल श्री कृष्ण की माता नहीं थी, वे त्याग, भक्ति, सहनशीलता और श्रद्धा की जीती जागती मूर्ति थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे धर्म मार्ग पर चलने वाला भले ही दुख झेले, परंतु अंत में ईश्वर की कृपा उस पर अवश्य होती है। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जय देवकी माँ लिखना ना भूलें। हम ऐसे ही भक्ति भाव से भरे वीडियो लाते रहें।